क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। द रेडियई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। तो वो कहता है कि कोई दो स्फीयर्स हैं, उनके रेडियई के दरमियान जो रेशो है वो है 3:4। वो कहता है व्हाट इज द रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R1/R2 इज इक्वल टू 3/4। तो मुझे V1/V2 मालूम करना है। तो फार्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2 इसका स्क्वायर होता है। देन V1/V2 3/4 इसका स्क्वायर। V1/V2 इज इक्वल टू ये क्यूब होता है, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 3 27, और 4 का क्यूब, 4 4 16 16 4 64। सो द आंसर इज 27/64। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इसमें वो कह रहा है टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27। तो उनके वॉल्यूम के दरमियान यानी V1:V2 जो है वो हमारे पास है 8:27। इसको मैं लिख सकता हूँ V1/V2 8/27। वो कहता है उनकी साइड्स के दरमियान रेशो क्या होगी। तो साइड्स की लेंथ आप लेट जो है ना वो L1:L2 वो हमने फाइंड करनी। तो हमें पता है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का क्यूब होता है। लिहाजा V1 और V2 8/27 है, जबकि L1 और L2 हमने फाइंड करना है। इसको लिख सकता हूं, ये 8 2 का क्यूब होता है और 27 3 का क्यूब होता है, L1/L2 और इसका क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 का क्यूब L1/L2 का क्यूब। मैं इसका क्यूब रूट ले लेता हूं, यानी यूं लिखा जा सकता है 2/3 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 L1/L2 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल। सो 2/3 इज इक्वल टू L1/L2। इसका मतलब है L1/L2 इज इक्वल टू 2/3 या फिर L1:L2 इज इक्वल टू 2:3। तो ये मेरा आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। इसमें कहता है टू राइट कोन्स है वॉल्यूम्स इन द रेशो, यानी इनमें के वॉल्यूम के दरमियान जो रेशो है 64:125 है। अब इसको हम लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू 64/125। कहता है व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स। उनकी हाइट्स के दरमियान क्या रेशो है। तो यानी H1:H2 इसे हमने फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है V1 और V2 इज इक्वल टू H1/H2 इसका क्यूब होता है। अब मैंने चूंकि यहाँ पे हाइट्स फाइंड करनी है, तो V1 जो है वो मेरे पास है 64/125 H1/H2 इसका क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूं 4 का क्यूब ओवर 5 का क्यूब, H1/H2 इसका क्यूब। 4/5 का क्यूब इज इक्वल टू H1/H2 इसका क्यूब। अब फिर मैं क्यूब रूट लेता हूं। जब क्यूब रूट लिया तो 4/5 का क्यूब और 1/3 हो गया। H1/H2 का क्यूब और 1/3 हो गया। ये 3s3 से, ये 3s3 से। सो 4/5 इज इक्वल टू H1/H2 आ गया।
इनकी हाइट्स के दरमियान जो रेशियो आई है वो है 4/5। अब हमने उनके एरियाज के यानी A1 रेशो A2 हमने फाइंड करना है। हमें पता है A1 और A2 के दरमियान जो रेशो होती है H1/H2 के स्क्वायर के इक्वल होती है। अब हमारे पास हमने फाइंड करना है A1/A2। H1/H2 है 4/5 और इसका स्क्वायर A1/A2 इज इक्वल टू 16/25। तो इनके एरियाज के दरमियान जो रेशियो है 16/25। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर कौन सी हैं? ये सामने दी हुई है। ये पहली जो है ये दो सिमिलर फिगर्स हैं। इसमें V1 उसने 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मैंने V1 12 सेंटीमीटर, V1 क्वेश्चन मार्क है, पूछा है, जबकि L1 है 12 सेंटीमीटर, ये L1 12 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद V1 है, V2 है 1536, तो ये मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये जो L2 है वो है 16 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है फार्मूला V1/V2 यानी जो वॉल्यूम के दरमियान रेशो होती है वो रेशो लेंथ्स की क्यूब्स के दरमियान वही रेशो होती है। लिहाजा मैंने वैल्यूज पुट की। V1 मैंने फाइंड करना है, V2 है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू L1 है 12 सेंटीमीटर और L2 है ये 16 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। कैंसल हो गए, ये भी कैंसल होते हैं। 4 3 are 12, 4 4 are 16। V1/1536 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4 क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूं, इधर भी 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल हो गए। ये V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, तो 4 का जो क्यूब है वो हमारे पास 64 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, पहले 27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1536 से, इक्वल दबाऊंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 64 से, तो मेरे पास आ गया आंसर 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा वॉल्यूम हो गया V1। इसका सेकंड पार्ट अब देखें। V1 उसने हमसे पूछा है, तो ये V1 की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। H1 उसने दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। V2 उसने दिया है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। H2 उसने दिया 8.75 सेंटीमीटर, तो ये H2 आ गया 8.75 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला है बिल्कुल साबका फार्मूले की तरह, V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 होल क्यूब होता है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, H1 है 2.5 सेंटीमीटर और H2 है 8.75 सेंटीमीटर होल क्यूब। क्योंकि मुझे ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मुझे चाहिए V1। मैं दोबारा लिख रहा हूं, 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इधर भी मैंने 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5/8.75 इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कैंसल कर दिया। अब V1 विल बी इक्वल टू, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5।
डिवाइडेड बाई 8.75, 8.75, 8.75, क्योंकि तीनों का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आपके सामने 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इक्वल दबा दिया, ये आ गया है आपके पास 15.625 मल्टीप्लाई बाई 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे आपके पास 8.75 का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाई 8.75 मल्टीप्लाई बाई 8.75 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 669.921875। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई 15.625 मल्टीप्लाई बाई 171.5 इक्वल दबा दिया, इसको मैंने डिवाइड किया 669.921875 पे इज इक्वल टू, सो माय आंसर इज 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखें, उसने कहा है A1 है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये A1 आ गया, 392 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, और V1 उसने हमसे पूछा है। इसी तरीके से A2 उसने हमें दिया है 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके बाद V2 उसने दिया है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें पता है जो दो चीजें मालूम है उनके हिसाब से, तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर होता है। पहले हम L1 और L2 के दरमियान रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो A1 है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, L1 ओवर L2 इसका हो गया स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इनमें से ये कैंसल हो गए आपके सामने, तो अब यहां देखें ये करते हैं, ये हो गया 2 8 are 16, 2 1 are 2, ये इसको देखते हैं, 2 1 are 2, 2 9 are 8, 2 6 are 12, so this is 196 over 81 is equal to L1 over L2 whole square। अब ये है 14 ओवर 9 इसका स्क्वायर, L1 ओवर L2 इसका भी स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, ये से कैंसल हो गया ये से, सो L1 ओवर L2 14 ओवर 9 हो गया। अब हमने मालूम करना है V1 ओवर V2 के दरमियान जो है, V1 ओवर V2 के दरमियान जो रेशो होती है L1 ओवर L2 क्यूब होता है। अब V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 729 स्क्वायर सेंटीमीटर, L1 ओवर L2 14 ओवर 9 और इसका है क्यूब। दोबारा हल करते हैं इसको, तो यहां देखें आप, V1 विल बी इक्वल टू, ये दोनों तरफ मैंने 729 स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये से कैंसल हो गया, तो ये मेरे पास V1 इज इक्वल टू, अब मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं 14 का क्यूब, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2744 ओवर, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 729,
729 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 729 से 729 कैंसल हो गया तो मेरे पास आंसर आ गया 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है द रेशियो ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स। तो कैनोनिकल कैन्स क्या होती है? कैन कहते हैं डब्बे को। तो कैनोनिकल मजहबी रिवायती, तो इसका मतलब है चंदे वाला डब्बा इसे कह सकते हैं। उसके दरमियान जो रेशियो है वो है 3:2। द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव सरफेस एरिया 96 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। तो लेंथ ऑफ लार्जर कैन इज इक्वल टू 3 ले लें। लेंथ ऑफ स्मॉलर कैन इज इक्वल टू 2 ले लें। तो इसको आपने L1 कह दिया, इसको आपने L2 कह दिया। लिहाजा L1 और L2 के जब दरमियान जो रेशो है वो 3:2 है। अब जो सरफेस एरिया लार्जर कोन का है, कैन का है, वो है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। अब जबकि हमने स्मॉलर का जो है ना वो सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, यानी A2 हमने फाइंड करना है। हमें पता है जो फार्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर होता है। तो इस हवाले से 96 क्यूब स्क्वायर मीटर ओवर A2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू L1/L2 लिखा हुआ है तो मैं इसको L1/L2 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूँ। तो दैट विल बी 3/2 स्क्वायर। तो 96 स्क्वायर मीटर ओवर A2 है इज इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A2 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 96 मीटर स्क्वायर। इधर भी मैं 9 पे डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 9 पे डिवाइड कर देता हूँ, कैंसल हो गया। 3 3 are 9, तो ये 3 3 are 9, 3 2 are 6। देन A2 इज इक्वल टू, इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो 4 2 are 8, 4 3 are 12/3 क्यूबिक स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं। अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। तो वो जवाब हमारा जो होगा, वो हमारा जो जवाब है वो है इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 128 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 42.67 जो है वो स्क्वायर मीटर आ गया। 42.67 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखें, कहता है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैज ए वॉल्यूम 240 क्यूबिक मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। तो पहले भी हम ले चुके हैं, जो L1 यानी जो लार्जर कैन है उसकी लेंथ है 3, जो स्मॉलर है उसकी लेंथ है 2। तो L1/L2 जो है वो हमारे पास है 3:2 या 3/2। अब जो हमारे पास V1 है वो उसने आपसे पूछा है बड़ी कोन का वॉल्यूम, जबकि V2 छोटी कोन का जो वॉल्यूम है कैन का वॉल्यूम वो 240 क्यूबिक मीटर उसने दे दिया। तो हमें फार्मूले का पता है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका क्यूब होता है। V1 हमने फाइंड करना है
V2 है 240 क्यूबिक मीटर, L1 है 3 और L2 है 2 और इसका क्यूब। V1 ओवर 240 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। इधर भी 240 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 240 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ये कैंसल हो गया। तो 8 1 जार 8, 8 3 जार 27, V1। तो 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 810 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अब देखें। द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक। कोई सिलेंडर नुमा वाटर टैंक्स हैं जो कि सिमिलर हैं, उनकी हाइट्स के दरमियान रेशियो है 5:3। तो ये हाइट्स के दरमियान रेशियो है 5:3। मैं इसको लिख सकता हूँ H1 ओवर H2 5/3। अब H1 के सामने 5 है, इसका मतलब ये बड़े टैंक की हाइट है, और H2 के सामने 3 है, तो ये छोटे टैंक की हाइट है। अब उसने कहा है कि बड़े टैंक का जो एरिया है A1 वो 250 है, तो छोटे टैंक का एरिया आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का स्क्वायर होता है। अब A1 हमारे पास है 250 स्क्वायर मीटर और A2 हमने फाइंड करना है। H1 है 5 और H2 है 3, 3 का स्क्वायर हो गया। 250 स्क्वायर मीटर ओवर A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A2 मल्टीप्लाई बाय 25, 9 मल्टीप्लाई बाय 250 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25, ये कैंसिल हो गया। 25 को 25 से 10, सो A2 इज इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा एरिया आ गया स्मॉलर टैंक। सेकेंड पार्ट को आप देखें, वो कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनकी हाइट्स के दरमियान जो रेशो है H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 5:3, यानी कि H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 5/3। इसका मतलब है जो बड़े टैंक का की हाइट है वो 5 है और छोटे टैंक की हाइट जो है वो 2 है। अब उसने कहा है कि जो स्मॉलर टैंक का वॉल्यूम है यानी V2, क्योंकि जिसका हाइट छोटी है उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, तो लिहाजा 270 क्यूबिक मीटर। तो V1 हमने फाइंड करना है। हमें पता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 और इसका क्यूब होता है। V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 270 क्यूबिक मीटर, H1 ओवर H2 है 5/3 और इसका क्यूब। V1 ओवर 270 क्यूबिक मीटर, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। इधर भी 270 मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 270 क्यूबिक मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कैंसिल हो गया। 27 1 जार 27, 27 10 जार, सो V1 इज इक्वल टू 125 को 10 से तो 1250 क्यूबिक मीटर इसका वॉल्यूम आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।